गद्य पाठ 9 भारत माता। अब हम लोग गद्यांश पे आधारित प्रश्न करेंगे। गद्यांश 1। पहला गद्यांश इस प्रकार है। अक्सर जब मैं एक जलसे में से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता तो उन जलसों में से मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ शब्द है। कहते हैं भरत के नाम से भारत शब्द बना है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता था क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। ग़िज़ा मनी बातें, उनको जानकारी की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता था जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्सा से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता था जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए एक सा था और स्वराज का भी जिक्र करता था। थोड़ी लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। प्रस्तुत गद्यांश में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब वो सभा में जाते थे तो लोगों को भारत के बारे में जागरूक करते थे। वो कहते थे कि हमारे अंदर प्रांतीय विविधता हो, लेकिन विविधता होते हुए भी विविधता में अनेकता है और सभी जगह सभी के किसानों की समस्याएं एक सी हैं। किसी की समस्या किसी से अलग नहीं है। और जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे इन लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी था कि वो भारत एक है और भारत टुकड़ों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक ही है। अब गद्यांश पे आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत शब्द के बारे में लेखक क्या बताता है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। भारत शब्द के बारे में लेखक बताता है ये संस्कृत का शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने शहरी लोगों को ज़्यादा सयाना क्यों कहा है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। लेखक ने शहरी लोगों को ज़्यादा सयाना कहा है क्योंकि शहरी लोगों की रुचि अलग अलग किस्म की होती है। वे दूसरी बातों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, लेखक को किसानों को हिंदुस्तान की एकता बताना क्यों जरूरी लगता था? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। लेखक को हिंदुस्तान की एकता बताना जरूरी इसलिए लगता था, किसानों को बताना जरूरी इसलिए लगता था क्योंकि गांव के लोग हिंदुस्तान का अर्थ नहीं समझते थे। लेखक उन्हें बताता है कि सारा देश एक है, सारे देश के किसानों की समस्याएं एक जैसी हैं, सभी लोग स्वराज के लिए संघर्ष कर रहे हैं।